सिद्धार्थ मीडिया की चुनाव यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। मोदी होगी कुछ कर डाल रहा है, आगे कांग्रेस। दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। मुसलमानों के लिए हिंदू है, मगर हिंदुओं के लिए आज भी हम दलित हैं, आज भी हम अछूत हैं। आय काटने वालों से हमने 300 करोड़ रुपए चंदे लिए हैं। इस वक्त हम ताजगंज में बैठे हुए हैं। आगरा का ये शहर है, मुस्लिम बहुल शहर है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोगों की सिंपैथी मिलेगी, जो पार्टियों के दो टुकड़े हुए हैं। देखो ऐसा है कि ये चुनाव डेवलपमेंट का है। इस वक्त हम बारामती में हैं। बाकी 80 सीटें हैं और ये बहुत निर्णायक सीटें होती हैं। मेजोरिटी पाने के लिए आपको चुनाव मुद्दे तो यही बेरोजगारी जो चल रही है अभी, जैसा मतलब लोगों को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और सिर्फ अभी जो राजनीति चल रही है वो एक मतलब अलग ही लेवल की चल रही है। जिस तरह से अभी हुआ पिछली बार, मतलब लोगों ने जिन लोगों को चुन के दिया था, अभी जो सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर बनाई थी, तो लोग जो वोट देते, एक सबका अधिकार होता है वोट देना, तो सबने मिलकर एक सरकार बनाई थी, सबने एक भरोसा किया था। उस भरोसे को इन लोगों ने तोड़ा है। ये हर जनता का, हर नागरिक का एक सवाल है और एक अंदर की एक आवाज़ है कि हमने मिलके एक अच्छी सरकार बनाई थी और इन्होंने क्या है पॉलिटिक्स करके इसको तोड़ा है। और जो शिवसेना को तोड़ के इन्होंने सरकार, मतलब जो आमदार को हम चुन के देते हैं आज, एक भरोसे से देते हैं ना, पूरे भरोसे से हम जीता के देते हैं कि बाबा ये हमारा काम करेगा, या हमारे आने वाले मुद्दों को उठाएगा, या हमारे हर चीज़ को, जो हमारा जो भी सरकारी काम हो, हमारा घर का हो, हर चीज़ को हमारा क्या है ये सही करके देगा। तो हम एक सही भरोसे से इसको वोट देते। तो वो भरोसे को इन्होंने तोड़ा है, हर घर के भरोसे को इन्होंने तोड़ा है। और जब जाके सरकार को इन्होंने अलग से बनाया है, तो हम पूरे जनता की तरफ से मेरा एक सवाल रहेगा, मेरा खुद का एक सवाल रहेगा कि जब हम इनको जीता के दे रहे, इस बार भी हम अगर दे रहे, तो क्या यही होने वाला है कि हम सरकार अच्छी बनाएंगे और ये लोग वापस पलटी मार के या तो आपस में कुछ करके ये सरकार वापस चेंज कर देंगे? फिर जनता इसमें मतलब पागल बन रही है। जनता वोट करके मतलब पूरी पागल है कि हम अच्छे इंसान को अच्छी जगह पे लेके जा रहे, और ये लोग कोई ना कोई बहाना बताकर, कोई ना कोई उसके ऊपर प्रेशर डालकर सरकार तोड़ रहे और कोई अलग सरकार बना रहे। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगा क्या? इसके ऊपर कोई ऐसा एक रास्ता निकलेगा क्या कि जब हम कोई चीज़ को जीता कर दे रहे, कोई आदमी को, कोई आमदार खासदार बना रहे, तो इसको पलटी नहीं मारना चाहिए। मतलब इस जहाँ पे है एक सरकार हम चुन के दे रहे, जब मतलब जनता तो साइड में रह गई ना, जनता क्या हो गई, साइड में हो गई। वो 40 लोग मिलके उधर उड़ी मार के चले गए, तो पूरे आवाम को थोड़ी पूछा उन्होंने। तो ये मुद्दा मेन है कि हम मतलब ये राजेशाही हो गई, तो हम जो करेंगे वही। सरकार फिर क्यों चुन के ला रहे भाई? सरकार फिर चुनने का मतलब ही नहीं रह रहा है। अभी हम इतनी मेहनत के बाद जब 40 आमदार चुन के दिए थे महाराष्ट्र में, तो उनका जाने के बाद ये सवाल कौन करेगा? ये इसके ऊपर कोई हो रहा ही नहीं बात कि ये जो उड़ी मार के उधर चले गए, मतलब जनता पागल है क्या? सरकार इधर से बनी थी ना, आपकी राष्ट्रवादी शिवसेना बनी थी, तो इसमें से जब ये कुछ भी हुआ, वहाँ पे चली गई सरकार, इसके ऊपर सवाल कौन करेगा? मतलब आवाम पागल है, मतलब जीता के देने का अच्छे लोगों को, और वापस वो उड़ी मार के उधर ही जाने वाले, तो फिर वोटिंग करके फ़ायदा होने वाला क्या है, वो दिमाग में नहीं आ रहा है। कि जीता के तो हम देने ही वाले हैं, लेकिन वापस वही होने वाला है, तो फिर निवडणूक होनी क्यों चाहिए? फिर वापस वही होने वाला है, जीता के इसको देंगे और कुछ ना कुछ कारण बता के, कुछ ना कुछ फंसा के वापस वो उड़ी मार के उधर ही जाने वाले। फिर ये निवडणूक का फायदा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि निवडणूक कुछ मतलब ही नहीं रहेगा है फिर अभी, ऐसा मेरा बोलना। की जनता इस बार क्या बदलाव चाह रही है? बदलाव तो कर चुकी थी ना सर। महाराष्ट्र की सरकार क्या आई थी? राष्ट्रवादी शिवसेना आई थी, बीजेपी के अपोजिट आई थी, लेकिन ये लोग वहीं पे चले गए वापस, तो फिर हम एड़े तो हम ही है सब, ऐसा हुआ ना सर। मतलब सोच विचार करके हमने दिया था ना, बीजेपी को नहीं लाना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को लाना है, इनको हमने लाया था, लेकिन वापस बीजेपी की सरकार बननी है, तो फिर हमको वोट का क्यों करना है? फिर सीधी बात, खुली बात है। अगर आप वोट, वही होने वाला, आपको डर है कि अगर आपने वोट किया? डर तो है सर, बहुत डर है, बहुत डर है सर। मतलब एक जिम्मेदारी से हम वोट कर रहे हैं और हमको चाहिए ये आदमी, और वापस वो जालिम लोग ही बैठने वाले वापस आके, तो फिर मतलब क्या है वोटिंग करने का? आवाम तो ईडी हो गई ना पूरी। और मतलब कैसा, इनको पता है कि ये पागल है, आवाज़ उठाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी लोगों को मालूम है। इसलिए कुछ लोग जो आवाज़ उठाना चाहते हैं वो भी थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करके, जिस तरह आपने देखा, बार बार देखा है आपने भी,
हम भी आज न्यूज़ में देखते हैं कि बार बार प्रदर्शन हो रहे, बार बार जैसा शेतकरी का जो है अपन मुद्दा लेंगे दिल्ली में, इतने दिनों से वो बैठे हुए, लेकिन क्या 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 उसके ऊपर इन्होंने फैसला दिया? क्या उसमें से रास्ता निकला? सिर्फ उनको उधर से उठाया गया, पानी मारा गया, उनके ऊपर जो है आंसू गैस के जो धुआं छोड़ा गया, सिर्फ तकलीफ दिखाई दी, लेकिन उनके आवाज़ को किसने उठाया? क्या वही हो रहा है? मतलब जो हम चाहेंगे वही करना है, तो फिर वोटिंग क्यों करना है? और निवडणूक लेना का ही कोई, फिर ये जो बार बार जो वोटिंग होती है फिर वो लेके मतलब ही नहीं है भाई। जिस तरह मैं वही मुद्दा वापस लाऊंगा सामने आपके कि जैसे सरकार हमने जो बनाई थी और वही लोग वापस उठ के वही जाने वाले 40 लोग के वजह से पूरा महाराष्ट्र खराब हो गया ना सर, ऐसे बोलेंगे हम। वो 40 लोग जाने की वजह से चोर भगोड़े जो हम बोलेंगे उनको, क्योंकि हमने उनको उधर नहीं जाने के लिए वोट नहीं दिया था, कुछ अच्छा करेंगे इसलिए वोट दिया था। ये मुद्दा हमारा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे और क्या आप किस मुद्दे मुद्दे के से मुद्दे किस हैं? मुद्दे पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी लगा रहे हैं 400, अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी हमारे गली गली में है ना, कुर्सी लेकर आते हैं शेयर बेचने के लिए, तो वो भी जब आता है ना तो स्टार्टिंग में बोलता है 400 रुपये, लेकिन आखिर में हमारी घर की औरतें बहुत होशियार होती है, 150 रुपये में लेके उसको भगा देती हैं। तो ये जो 400 पार का जो मुद्दा है ना, ये हकीकत में ज़मीनी स्तर पे सही नहीं है। और 400 पार किस बेस पे, किस बुनियाद पे बता रहे हैं? अगर 400 पार अगर इन्हें करना ही होगा ना, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है 400 पार। इनका मुद्दा ये है कि अपोजिशन को टोटल पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। 400 पार इससे पहले राजीव गांधी के वक्त भी हुआ था, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को कभी कमज़ोर नहीं किया, अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका दिया। जब इससे पहले कांग्रेस सरकार भी थी, जब गठबंधन वाली सरकार थी, उस वक्त में भी जब अपोजिशन में ये लोग इतने मजबूत नहीं होते थे, उसके बावजूद भी इनकी बातें सुनी जाती थी। आज अपोजिशन को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब ये लोग इतने घमंडी हो चुके हैं कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन, मतलब ये लोग चाहते हैं कि अपोजिशन रहे ही ना, मतलब तानाशाही रहे। मतलब जो बोलते हैं ना कि राजशाही जो है, ये सरकार है जो अपने आप को ये कह रही है कि हम हैं तो हमारे आगे कुछ ही नहीं है। मतलब इनका मुद्दा यही है कि हमारे आगे कुछ ही नहीं चलेगा। अगर कोई आवाज़ उठाता है इनके खिलाफ तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, अब तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात हो चुकी है। किसी ने अगर उनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर फ़ौरन अंदर कर देते हैं। दूसरी कोई बात ही नहीं होती, चर्चा काम पर नहीं होती, हिंदू मुस्लिम पर होती है, मस्जिद, मंदिर, ये मुद्दे कहाँ हैं सर? ये मुद्दे ही नहीं है। असल जो हकीकी ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे तो हमारे सामने आ ही नहीं रहे। और अपोजिशन में देखिए, जैसे क्या बेरोजगारी, महंगाई टाइप कुछ? बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं सर, अभी तक हम लाइट, पानी, बिजली, यही मुद्दों में अटके हैं सर, इससे बाहर निकले ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, ये चीज़ें कहाँ हैं? ज़मीनी स्तर पर कुछ है नहीं। ऐसा माना, कहते हैं कि लोग 5 किलो के राशन में संतुष्ट हो रहे हैं। सर यही तो बात है, दूसरे अगर दें तो वो रेवड़ी, अगर ये दे तो सरकार की स्कीम हो गई। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल ने यही चीज़ अगर दिल्ली में की थी तो अरविंद केजरीवाल को कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब आप करें तो सब ठीक, दूसरे करें तो बेकार, ऐसा हो गया। वो एक मराठी में हमारे यहाँ कहावत है कि वो तुमचा मुलगा मुलगा आणि दूसरा था कार्टा, वो ऐसा हिसाब हो चुका है। तो मतलब क्या है? मतलब आपका बच्चा होशियार, दूसरे का बच्चा मतलब बदतमीज़, कार्टा मतलब वो खेलने वाला बदतमीज़ हो गया। ये मिसाल होती है ना मराठी में, ऐसा हिसाब हो गया है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है बड़ी अनस्टेबल दिखाई दे रही है, अनस्टेबल दिखाई दी है। अनस्टेबल इसलिए है सर क्योंकि जिनको हमने हमारे वोटिंग राइट्स देकर वहाँ तक भेजा था कि हमारे मुद्दे उठाएंगे, तो असल में ये हमें पता नहीं था कि आसीन के सांप निकलेंगे। तो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और जनता ये आने वाले इलेक्शन में इनको सबक सिखाएगी और दिखाएगी महाराष्ट्र की जनता कि हमारे वोट का तुमने गलत मिसयूज़ करके, तोड़ की राजनीति करके, 50 खोखे की राजनीति करके, ये सारे मुद्दे उठाकर इन्होंने तोड़ की राजनीति की है और इस महाराष्ट्र का खराबा किया है। तो आने वाले इलेक्शन में इन्हें ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी और बिल्कुल देगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई, पुणे में क्या माहौल चल रहा है? पुणे में तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, वो कैसे? तुतारी, क्योंकि महंगाई, हाँ बेरोजगारी, हाँ
और वो संविधान का संविधान का और क्या जो नहीं कर लो अभी तकलीफ जो हम जैसे युवा लोगों को काम नहीं एक रिपोर्ट भी आई थी 83% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। हाँ वही जो भी जातिवाद का जो भी इशू चालू है तो पहले तो नहीं था, ये बीजेपी आने से ज़्यादा हो गया ना, तो उस वजह से तो नहीं चलता हमको ये। और कहते हम लोग काम धंधे, हम युवा लोग हैं, युवा लोगों को रोज़गार नहीं है, तो उस हिसाब में तो बीजेपी नहीं परोड़ता है। वो तो उद्धव ठाकरे जो है हाँ। क्या लोगों को उनको लोगों की सिंपैथी उनको मिलेगी इस बार? सिंपैथी का क्या सिंपैथी, वाह वैसे भी कुछ हम लोग के लिए नुकसान नहीं है ना इंसान हो। ये लोग तो भी फोड़ा फोड़ी का नहीं फोड़ा फोड़ी का राजनीति, फोड़ा फोड़ी का राजनीति, वो जो 50 खोखा वगैरह वो तो सबको ही मालूम है। टाइम आता ना लगी चाहते अपने पास में, और जब वोटिंग खत्म हो जाती तो उसके बाद कौन है तू नहीं पहचानता, ऐसा शॉर्ट है। ऐसा ही है। हाँ वैसे हम क्या आजकल युवा सबको पता है, मोबाइल वगैरह है सबके पास, इंटरनेट है, सबको पता है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों में देखा गया है बहुत अनस्टेबल है, बड़ी अस्थिरता है, डिसबैलेंस है, कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। इससे महाराष्ट्र के भविष्य पे एक कहीं ना कहीं दिखता है कि दिल्ली में बैठा इंसान के दिमाग में आता है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है बड़ी डिसबैलेंस राजनीति है। ऐसा आप क्या सोचते हैं? अभी देखो ईडी, अभी समझो हमारे इधर का ही देखो इतने नेता लोग हैं ना, अभी उनको भी पता नहीं वो कौन से पक्ष में जाने वाले। उनको कभी ईडी वगैरह जो भी आया तो लगे पक्ष चेंज कर देते। तो जनता का क्या है, अभी हम लोग वोट करेंगे किसको देख के काम करता है वो, समझो शरद पवार, वो जीतने के बाद में मालूम गिर गया चले गया बीजेपी में, तो हम लोग के साथ भी धोखा हो रहा है। सही बात है। ऐसा मतलब आप वोट इसको कर रहे, एक आपने वोट किया एक और ये बी में चला गया, तो बाद में ईडी का डर दिखा कि वो लोग उसको अपने पार्टी में ले लेंगे। धोखा पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है इसके वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार बेस्ट है। कैसे? 400 में हाँ ना, 1200 रुपये मोदी सरकार के इसमें बहुत लोड है। मोदी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ क्या क्या दिक्कत है मतलब? बहुत दिक्कत है, मतलब अभी देख रहे हो, आपको भी पता है कितनी दिक्कत है। मुझे तो पता है, लेकिन आप बताओ ना, मुझे जो इतना सब महंगाई है, सब महंगाई है, मतलब कपड़ा लेना देना, पर पगार क्यों नहीं बढ़ रहा है लोगों का। सर आप कितना सहमत हैं इन नौजवानों की बातों से जो बात कर रहे हैं? काफ़ी सहमत हैं हम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल लोगों के पास रोज़गार है ना, कारोबार है ना, धंधा है, तो होता क्या है कि सब मतलब इनके खिलाफ जा रहे हैं, जो यंग हैं इनके खिलाफ जा रहे हैं। और इन लोग का क्या है, खरीद फरोख्त ज़्यादा है। मतलब अभी आज ये हम किसी को भी चुन के भेजते हैं, वहाँ पे खरीद फरोख्त के वो लोग अपना सरकार बना लेते हैं, ईडी लगा के, नहीं तो कुछ भी लगा के, कैसा भी करके। ये चीज़ बड़ा देखेगा, बड़ा अनस्टेबलाइज हो गया। महाराष्ट्र के भविष्य में कहीं ना कहीं सवाल उठता है। वो तो है, सवाल है, क्योंकि जैसी यहाँ की राजनीति हो रही है वैसा बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल सरकार चाहिए और मतलब लोगों को रोज़गार चाहिए। अपना जीएसटी का मुद्दा है, जीएसटी कम होना चाहिए, पेट्रोल है, ये सब महंगाई काफ़ी कम होना चाहिए। पुणे की सीट इस बार बड़ी हॉट दिखाई दे रही है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। तो मुझे लगता है राष्ट्रवादी निकलेगी यहाँ से, कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस। सुनने में आया पुणे के लोग नाराज़ हैं, गुजरात जो कुछ कंपनियां चली गई है यहाँ से, कई बड़े प्रोजेक्ट, सॉरी। हाँ वो तो है, बराबर है, क्योंकि अभी क्या कहानी है सर, बताएंगे एक बार? नहीं, एक्चुअली कैसा है, देखो ये राजनीति है, कैसा है, गुजरात अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से हैं, तो वो ज़्यादातर अपने गुजरात का ही ध्यान देते हैं, महाराष्ट्र को ज़्यादा ध्यान नहीं है उनका। महाराष्ट्र पे अगर ध्यान दें तो यहाँ का व्यापार क्यों वहाँ जाए, ऐसा हिसाब किताब है। बाकी और क्या कहना मुझे, बस इतना ही है। तो इस बार कांग्रेस यहाँ से कुछ खाता खोल पाएगी? उम्मीद तो है कांग्रेस के लिए है। ऐसा माना जाए कि पूरे महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है शिवसेना का, उनको लोगों की सिंपैथी मिलेगी इस बार, लोग उनको जरूर मिलेगी, जरूर और मिलेगी। शरद पवार है, शरद पवार, उद्धव जी और अपना ये तीसरे के उन्हें 2-3 हैं मेंबर, वो सब है, ठीक ठाक हैं वो लोग। और शिवसेना 1966 में जिस बाल ठाकरे ने बनाई थी, ये बोल के कि मराठाओं की आवाज़ बुलंद करेंगे, जिनको गुजरात और साउथ इंडिया में दरकिनार किया जा रहा है या मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, उनके लिए वो शिवसेना, वो जो है, जो उनके बेटे हैं अभी उद्धव, उनके पास से मतलब वो उनका डुप्लीकेट नाम आता है यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, और जो असली नाम है एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है। तो इस चीज़ को जो आप महाराष्ट्र की जनता है, ये हुआ है जो गलत हुआ है, उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना उन्हीं का था और उनको तोड़ फोड़ के ऐसा करके सब खत्म कर दिए। तो ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक मिनट, और कैसा है, देखिए शिवसेना वो बाला साहब ठाकरे के दौर की अलग शिवसेना थी, आज की अलग शिवसेना है। अभी वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे बीजेपी वाले उनको कुछ करने नहीं दे रहे। ऐसा है, बाल साहब ठाकरे ने
हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने ही वो इन्फ्लुएंस किया है पूरे हिंदुस्तान के ये अंदर। राजनीति है भाई मेरे, ये राजनीति है। हिंदुत्व या ऐसा कुछ कोई मसला नहीं रहता है। सब राजनीति अपना अपना जो है, जिनको वोट बैंक है जिनका, वो अपना राजनीति करते हैं। कोई हिंदुत्व पे करता है, कोई मुस्लिम पे करता है, कोई कुछ पे करता है, तो ये सब करते रहते हैं। सब इसका कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दा जो है उस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। जैसे महंगाई का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है। जो बोल रहे हो करते नहीं है, जो देना चाहिए वो देते नहीं है। स्कूल नहीं है, बच्चों को पढ़ाई को नहीं है। या बच्चा केजी में जा रहा तो उसको अभी 50,000 लो, 1 लाख दो, जबकि हमारे वक्त में कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं तक के फ्री था। अरे एजुकेशन फ्री करो यार, दवाखाने ये हेल्थ का देखो, ये क्या देंगे ये देंगे, कोई कुछ देता नहीं लेता नहीं, सब झूठे है, बिल्कुल सही नहीं है। इस बार क्या कांग्रेस कुछ हिला पाएगी पुणे में? नहीं, वो तो इसको बीजेपी को तो सबक सिखाना है। ये जो उसकी नीति जो चल रही है बहुत गंदी नीति है। माने जैसे नहीं, वैसे अभी कांग्रेस को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को सीट मिलेंगी। पुणे की सीट जाएगी उसके खाते में? बिल्कुल जाएंगी। तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे पुणे से, महाराष्ट्र से, क्योंकि हमारा जो सफ़र है दिल्ली से महाराष्ट्र आ चुका है। जार मीडिया का सफ़र जो है दिल्ली से महाराष्ट्र आ चुका है। आपने देखा कि जैसे कि पुणे की जनता के ओपिनियन थे, राय थे, विचार थे कि इस बार पुणे में किसकी हवा भारी है, किसकी हवा तेज़ चल रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की। खैर ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लोगों ने अपने ओपिनियन बता दिए, जो आपको गैस करना है, जो भी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरा नाम मुन्ना साफी है, मेरे कैमरे के पीछे सुनील है।